सो वेलकम बैक टू आवर चैनल 10 मिनट स्टडी क्लब। सो दोस्तों फिर से आ गए हैं आज काफ़ी दिनों बाद। तो जैसे कि आपको पता है टीयर 2 की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा रेगुलरिटी से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए थोड़ा पढ़ना भी ज़रूरी है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज को, जो कि टीयर 2 में ही प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। 2020-22 में जनवरी में जो हुआ था उसका पैसेज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पैसेज हमारा इस बार भी आएगा ही आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पैसेज को पढ़ना। सबसे पहले पैसेज को, अब ये जो पैसेज आता है बहुत बड़ा पैसेज होता है, तो हमें इसको एक ही बारी में पढ़ना है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि इसको बार बार पढ़ा जाए। ठीक है, तो इसको एक ही बारी में ऐसा पढ़ेंगे जिससे सब कुछ समझ आ जाए कि बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं एक ही पैसेज पर, और कोशिश करेंगे हमारे 10 में से 10 ही सही हो, और अगर 10 बिल्कुल भी ना हो तो 9 तो सही हो ही, क्योंकि ये नंबर जो होते हैं एकदम फ्री के नंबर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे और स्कोर बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने। यहाँ पर सबसे पहले यू गो अप अ डार्क, ठीक है, रेक्टी स्टेयरवेल ऑफ अ बिल्डिंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट इन कलकत्ता। यानी कि अगर आप एक अंधेरे इलाके में टूटी फूटी सी, मतलब जो हमारा स्टेयरवेल है यानी कि जीना है, उससे जाते हुए क्राउडेड स्ट्रीट कलकत्ता में, ठीक है, तो वहां से अगर आप निकलते हैं तो यू एंटर्ड अ स्मॉल रूम, तो आप एक छोटे से कमरे में जाते हैं। द सेंटर ऑफ द रूम इज एम्प्टी, ठीक है, यानी कि उस जो रूम है उसका जो सेंटर है वो क्या है, बिल्कुल खाली है। बट द कॉर्नर आर स्टेक्ड विद बेड रोल्स, जबकि जो कॉर्नर है वो बेड रोल से फिल है। यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉटल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रम्स, कैम्बल्स एंड गोंग्स आर पिल्ड इन द कॉर्नर। यानी कि वहाँ पर यूटेंसिल्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्रम्स हैं, कैम्बल्स हैं, गोंग्स हैं, ये सब कुछ कॉम्बल्स एंड पिल्ड आर कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर में लटके हुए हैं गोंग्स। ठीक है, टुडे द रूम इज फिल्ड विद द लाफ्टर ऑफ मैन एंड वुमेन इन कलरफुल अटायर। अटायर का जो मतलब होता है वो होता है कपड़े, ठीक है, कपड़े, यानी कि वहां पर लोग हैं वो काफी ज्यादा हंस रहे हैं, जो आदमी और औरतें हैं वो काफी ज्यादा हंस रहे हैं, कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने। अमंग द हैप्पी कोरस ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन एंड लाफ्टर। देखिए कोरस का मतलब होता है सब लोग मिलकर बार बार गाएं, ठीक है, सब लोग मिलकर बार बार गाएं कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, जैसे कि द हैप्पी बर्थडे में गाते हैं सभी लोग मिलकर, विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब द ब्राइड चुमकी पाल एंड द ग्रूम संदीप कैन बी सीन स्माइलिंग, यानी कि जो ब्राइड चुमकी पाल है और ग्रूम संदीप है, ठीक है, वो दोनों उन्हें स्माइल करते हुए हम देख सकते हैं। दे आर बोथ ब्लाइंड एज आर मोस्ट ऑफ द पीपल सराउंडिंग देम, ठीक है, वो दोनों अंधे हैं, ठीक है, और जो उनके सराउंडिंग में पीपल है वो भी अंधे ही है, यानी कि जो वो दोनों है वो भी अंधे हैं और जो साथ में सराउंडिंग पीपल है वो भी, ठीक है। पॉल इज वियरिंग अ ब्राइट टर्क्यूज ब्लू साड़ी, यानी कि आपने सुना होगा फिरोजी, ठीक है, यानी कि जो पॉल ने साड़ी पहनी हुई है जो फिरोजी नीले रंग की है, ठीक है। आई नो इट्स ब्लू, मुझे पता है कि ये ब्लू है, बिकॉज पीपल हैव टोल्ड मी, मुझे लोगों ने, मतलब जो वहां पे बताया था मुझे लोगों ने। बट आई कांट इमेजिन हाउ इट लुक्स, बट मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कैसी दिख रही है। बट बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, व्हेन आई ड्रीम, जब मैं इसे सोचता हूँ, आई ड्रीम ओनली इन कलर्स, ठीक है, तो मुझे सिर्फ एक ही कलर दिखता है, शी सेज, यानी कि एक लड़की बता रही है ये सब बातें, ठीक है। देयर रोमांस ब्लॉसम्ड व्हेन दे मीट एज मेमोरी ऑफ ब्लाइंड ओपेरा, ठीक है, यानी कि वो बता रही है कि जो मतलब उनसे मिली है तो उसको क्या हुआ है, ये थोड़ा सा और भी रोमांचित कर दे रहा है उसको, ठीक है, यानी कि वो बहुत ज्यादा खिल उठी है ओपेरा के सदस्यों से मिलकर, ठीक है। द ओनली वन ऑफ काइंड द कंट्री एज वेल एज इन एशिया, ठीक है, यानी कि सिर्फ वो यहाँ के लोगों को एक, मतलब वो मानती है कि बहुत ज्यादा काइंडनेस है ये सब कुछ, ठीक है।
अब अपने इसी का ही नेक्स्ट पैसेज बताता है, यानी कि इसी का ही अगली लाइन, ठीक है। द 36 स्पिरिटेड मेंबर्स ऑफ ब्लाइंड ओपेरा, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट देयर फिजिकल डिसेबिलिटी इज नॉट एन ऑब्स्टेकल। देखिए 36 लोगों की बात कर रहे हैं वो, कहाँ पर, ब्लाइंड ओपेरा एक जगह है कलकत्ता में, वहां की। उसके बाद वो बता रही है कि वो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को एक ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कि मतलब कोई रुकावट नहीं आती है अगर आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है। द इनेक्ट प्लेस बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, वे रविंद्रनाथ टैगोर के नाटकों को मंच पे लाते हैं, ठीक है। कंसिडर्ड चैलेंजिंग इवन बाय वेटरन थिएटर ग्रुप्स, ठीक है। और जो दिग्गज, वेटरन का मतलब होता है दिग्गज, ठीक है। अब जो दिग्गज मंच है समूहों में, उन्हें चुनौतीपूर्ण माना जाता है, ठीक है। जो मतलब बड़े बड़े, जो बहुत बड़े बड़े मंच होते हैं, वहां पे भी इन चीजों को बहुत चुनौतीपूर्ण माना जाता है। क्या, कि आप डिसेबल हैं, ठीक है। ब्लाइंड ओपेरा वाज लॉन्च्ड इन 1996 बाय फोर थिएटर एफिशिएनेट्स, ठीक है, यानी कि 4 कला के प्रेमियों ने 1996 में इसको स्टेब्लिश किया था। हु टुक it as a challenge to get together the talent of these visual impaired people, ठीक है, जिनके लिए ये चैलेंज था कि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो अपना टैलेंट को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। द चैलेंज टू प्रेजेंट द कास्ट ऑन स्टेज इज इमेंस सिंस स्पेस मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब आप एक मंच तैयार कर रहे हैं और अगर कोई आदमी देख नहीं सकता है तो वो मंच कितना बड़ा होगा, वो उस जो डिसेबल है उसको कैसे पता चलेगा सबकी स्पेस कितना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। टू सॉल्व दिस डायरेक्टर यूज रोप्स टू सेपरेट द स्टेज एंड विंग्स, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टेज को ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर स्टेज है यहाँ पर नहीं है, तो उन्होंने रोप्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, स्टेज और विंग्स के बीच में। व्हेन द एक्टर्स step on the rope they know that the entrance to the stage, यानी कि जब आपका पैर रोप पे पड़ता है तो ये उन्हें पता चल जाता है कि ये एंट्रेंस है स्टेज का, ठीक है। द मेंबर्स कैन नॉट सी, ठीक है, जबकि मेंबर्स देख नहीं सकते हैं, बट दे कैन स्मेल, हेयर एंड टच, जबकि वो क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं उनके इनहेरेंट टू एनी थिएटर, ठीक है, एट ब्लाइंड ओपेरा। दे बिलीव दैट द ब्लाइंड कैन सी, ठीक है, उनका उनका क्या मानना है कि जो ब्लाइंड है वो क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज दे सी इन देयर ओन वे, ठीक है, यानी कि वो लोग अपने अंदाज में देख सकते हैं, इफ नॉट इन अवर वे, ठीक है, हमारे अंदाज में देख सकते हैं, बट उनके अंदर एक ऐसी मतलब अपने आप में ही एबिलिटी होती है, और वो किन चीजों के द्वारा देख सकते हैं, स्मेल करके, हेयर और टच करके वो पहचान सकते हैं, ठीक है, और देयर विद दीज एबिलिटीज, ठीक है। For the visual impaired, theater is the medium for expression of their creative urges, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो देयर क्रिएटिव, देखिए जो देख नहीं सकते हैं ना, ठीक है, उनके लिए इच्छा, उनकी जो अंदर की इच्छा है उसको अभिव्यक्त करने का ना ये एक बहुत अच्छा वे है कि दे रिस्पोंड इन इंस्टिंक्टिवली, ठीक है। दे कैन नॉट, यानी कि इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है सहज रूप से, यानी कि उनको कोई फिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि दे रिस्पोंड इंस्टिंक्टिवली, दे कैन नॉट कॉपी एनीवन एल्स बिकॉज दे कांट सी, ठीक है, और वो क्या है, वो कॉपी भी नहीं कर सकते हैं किसी को क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहे हैं। देयर बॉडी लैंग्वेज टेल्स द स्टोरी एंड हैंस इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस, क्या, कि वो क्या करते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वही क्या बताती है, उनकी स्टोरी, ठीक है, कि और वो बॉडी लैंग्वेज ही उनकी ये बताती है कि वो बहुत सहज है, कोई उनको टेंशन नहीं है इस बात की, ठीक है। द मेंबर्स हैव अर्नड क्यूडस फ्रॉम कलकत्ता ऑडियंस, ठीक है, तो उन्होंने कलकत्ता के जो दर्शक हैं उनसे काफी ज्यादा प्रेज, प्रशंसा, ठीक है, क्यूडोस का मतलब होता है प्रेज,
ठीक है, उन्होंने काफी प्रशंसा उनसे अर्न की है। फॉर द मेंबर ऑफ द ट्रूप डिस्कवरिंग द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी इज इन द वे ऑल्सो अ जर्नी ऑफ द पर्सोना। ठीक है, डिस्कवरिंग द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी इज द वे ऑफ जर्नी ऑफ पर्सोना। देखिए, इसका मतलब है कि अगर आप किसी बंदे की एक बॉडी लैंग्वेज को जज कर रहे हो ना, तो बॉडी लैंग्वेज को आप ढूंढ रहे हो, तो वो उस बंदे की जर्नी के बराबर है कि वो बंदा क्या सोच रहा है और कैसे सोच रहा है। कमिंग फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड बट बाउंड टुगेदर बाय द सम डिसेबिलिटी। ठीक है, कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। ठीक है, अब देखिए, सभी लोग एक बैकग्राउंड से नहीं आएंगे, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे। डाइवर्स का मतलब भिन्न। ठीक है, बैकग्राउंड बट बाउंड टुगेदर द सेम डिसेबिलिटी, यानी कि सबको एक ही डिसेबिलिटी क्या करती है, उन्हें बाउंड कर देती है। बाउंड मतलब बांधे रखती है। दे हैव फाउंड एन आउटलेट फॉर देयर क्रिएटिविटी थॉट द प्लेज। दे हैव फाउंड एन आउटलेट फॉर देयर क्रिएटिव थॉट्स द प्ले। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी कला के माध्यम से, अपनी रचनात्मक कला के माध्यम से एक आउटलेट को पा लिया है। दे डू नॉट फील आइसोलेटेड एनीमोर बिकॉज दे कैन रिलेट टू देयर फेलो परफॉर्मर्स। यानी कि वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो कल दूसरे साथ वाला है, इनकी परफॉर्म साथ करने वाला है, उसको उन्होंने काफी अच्छे से जान लिया है और उसके साथ काफी अच्छा रिलेट कर चुके हैं। ठीक है, देयर इज ऑल्सो अ ग्रेटर पर्पज बिहाइंड इट। यही इसके पीछे का एक बड़ा पर्पज है। टू यूज थिएटर टू बिल्ड कम्युनिटी ऑफ मेन स्ट्रीम द ह्यूज नंबर ऑफ डिसेबल लिविंग इन आइसोलेशन। ठीक है, इसके पीछे का बड़ा उद्देश्य ये है कि एक समुदाय यानी कि एक कम्युनिटी है, उसका जो हमने निर्माण किया है। ठीक है, तो जो अलग अलग थलग रहने वाले लोग थे, क्योंकि ये सभी कम्युनिटीज के लोग ऐसा नहीं है एक साथ रहेंगे, तो क्या था, जो सब लोग अलग अलग रहते हैं, तो इससे क्या होगा, वो लोग एक अपना मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको क्या किया, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा ये, टुगेदर दे कैन बी फोर्स टू डिमांड बेटर फैसिलिटीज इन पब्लिक लाइफ। यानी कि जब वो साथ में आ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो एक डिमांड करेंगे बेटर लाइफ को। ठीक है, ब्लाइंड चिल्ड्रन शुड एंटर द मेन स्ट्रीम फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, ब्लाइंड चिल्ड्रन शुड एंटर द मेन स्ट्रीम फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें, कि बच्चों को हमें इस चीज के लिए शुरुआत से ही ना मेन स्ट्रीम में रखना चाहिए। यानी कि मेन स्ट्रीम मतलब एक ही साथ हमें उनको लेकर चलना चाहिए। द बिग ड्रीम ऑफ द ग्रुप इज टू स्टेब्लिश अ ड्रामा स्कूल फॉलोइंग द आइडियाज ऑफ टैगोर। यानी कि इनका जो एक ड्रीम है वो क्या है, कि अपने उसको स्टेब्लिश करना स्कूल ड्रामा को। ठीक है, जो टैगोर का है। ठीक है, शांति निकेतन ऑफरिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन टू दोज हु आर इकोनॉमिकली एंड सोशली फोर्स्ड टू स्टे इन द पेरीफेरी। ठीक है, यानी कि जो शांति निकेतन में उन सभी को रचनात्मक अभिव्यक्ति का जो मंच प्रदान किया गया है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से थोड़े से कमजोर हैं। ठीक है, उन सब के लिए, लाइक चुमकी पाल, दे आर ड्रीमिंग कलर। देखिए, जैसे चुमकी पाल की तरह जो मतलब देखते हैं सभी रंगों को। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है पैसेज। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन डिस्कस, जो क्वेश्चन इसके आए थे। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए, कलकत्ता ऑडियंस हैज lauded blind opera. Okay, blind opera is the one of its kind in the world. ठीक है, ओके, ब्लाइंड कैन सी देयर ऑन वे, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही सही है, 1996 में हुआ था। ठीक है, ओपेरा बिल्कुल लोगों ने उनको वो दिया था। तो ये क्या आ जाएगा, काइंडनेस इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम प्रेजेंटिंग द ट्रूप ऑन स्टेज। देखिए, सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत क्या थी, स्पेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, स्पॉन्टेनिटी, ये टाइम मैनेजमेंट। देखिए, सबसे बड़ी क्या थी, कि स्टेज है, अब जो विजिबली डिसेबल्ड है, तो वो क्या करेगा, वो कभी भी गिर सकता है इधर उधर। तो यानी कि स्पेस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम क्या थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हाउ डू एक्टर्स ऑफ ब्लाइंड ओपेरा ascertain they are on stage।